रिएक्शन, ए है अभिकारक और बी यहाँ उत्पाद है। के लिए वेग स्थिरांक 0.6×10⁻³ मोल प्रति सेकंड। यदि ए की सांद्रता 5 m है तो 20 मिनट पश्चात बी की सांद्रता क्या है? ये तो आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि जब ए से बी बन रहा है तो ए की सांद्रता घटेगा और बी की सांद्रता बढ़ेगा। ये तो स्वाभाविक है, बी की सांद्रता बढ़ेगी क्योंकि यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। तो इसकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो बी की सांद्रता पूछ रहा है, तो यहाँ वेग स्थिरांक कितना दिया है? वेग स्थिरांक आपका वेग स्थिरांक कितना दिया है? 0.6×10⁻³ मोल बटा सेकेंड। यह मोल बटा सेकेंड यह बता रहा है कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। मतलब आप वेग स्थिरांक का जो यूनिट होता है उससे पता चल जाता है कि वह अभिक्रिया प्रथम कोटि का है कि द्वितीय कोटि का है कि शून्य कोटि का है। तो यह मोल बटा सेकेंड बता रहा है कि अभिक्रिया जो होगा अभिक्रिया शून्य कोटि का है। यह जो ए से बी बन रहा है यह अभिक्रिया शून्य कोटि का है, शून्य कोटि का है। तो शून्य कोटि के लिए हमें बी की सांद्रता चाहिए। लिखेंगे बी की सांद्रता बराबर होता है वेग स्थिरांक और गुणे समय सेकंड में। यह शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालने के सूत्र है। देखना वेग स्थिरांक कितना दिया है? 0.6×10⁻³ यहाँ दिया है मोल प्रति सेकेंड, यहाँ सेकेंड लिख देंगे। गुणे समय दिया कितना? 20 मिनट। 20 गुणे 60 कर देंगे तो 60 कहाँ से आ गया? तो 20 मिनट है तो इसको किसमें बदलेंगे? सेकेंड। तो 60 से पूरा होगा। अब इससे यह 0.6 यह लिखता हूँ, फिर 2 यह लिखता हूँ, फिर 6 लिखता हूँ, तो 10⁻⁸ ऋण 1 कैसे? 1 0 यह हुआ और 1 0 यह हुआ, 2 जीरो इसको दे देंगे तो जो -3 है वो -1 हो जाएगा और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा यह। अब इसमें गुणा करेंगे 0.6 गुणे 6 दूनी 12, 12 × 10⁻⁸ अब इसमें गुणा करेंगे 12 6 के 72, 72 से 7.2 गुणे 10⁻⁸ अब ये ऋण 1 होने के कारण 0.1 और इधर आएगा 0.72 यही आपका बी की सांद्रता है 20 मिनट बाद। इस तरह हम देखते हैं तो ऑप्शन डी सही है। यह नीट अर्थात AIPMT 2015 में पूछा हुआ।